गरीबों का मसीहा कहने का काम करते हैं। उनका यहाँ से लेके 384 बीघा जमीन सिर्फ लालू जी के परिवार के नाम पर है। अभी हित नता गोतिया पर्दा हित मित्र का हटा दीजिए, 384 बीघा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 45 से 43 बीघा 11 कट्ठा पटना महानगर जिसे महंगा शहर में जमीन है। पटना में सबसे अधिक नौ सामंती सबसे नया धनी लालू जी कोई बड़ा है। उनको महुआ बाग में बड़ा किला बन रहा है, कहाँ कहाँ उनको बना कर रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि कोई कोई रहेगा। तो ये लोग देखिए शुरू हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन पीरियड होता होगा, खाली हो रहा है। छाती काहे पीट रहे हैं लोग। सूची मेरे पास पड़ा है और सूची में आप देख लीजिए कि जो भी अपराधी है, जो गोली चला रहा है, हत्या कर रहा है, अपराध बढ़ावा दे रहा है, उनको एनकाउंटर हो रहा है। और रही बात तेजस्वी जी एनकाउंटर पर बोलने का काम कर रहे हैं तो खुद मान रहे हैं ना कि हमारे ही लोग गलत काम कर रहे हैं, अपने ही लोग को दोषी ठहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, इसीलिए जितना भी विकास का काम है वो ठप पड़ा हुआ है। आज भोजपुर जिला में देखे होंगे कि आप पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय सम्राट चौधरी जी और केंद्रीय मंत्री ललन बाबू का आगमन हुआ। तो ये तो सरकारी कार्यक्रम था और यहाँ पर आकर 32 करोड़ रुपया के यहाँ पर योजना का शुभारंभ किए। तो ये विकास का काम में नहीं आता है। और रहा बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी आरोप लगाने के अलावा कर क्या सकते हैं। हम तो ढंग से बोले हैं कि वो विपक्ष में है। अब विपक्ष का काम है सरकार के नीतियों का विरोध करना, उसको भी वो बखूबी से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी अपनी राय हो सकती है और बाकी जनता देख रही है काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लगातार हमलावर है ना कि ये इन लोगों से कुछ काम नहीं होगा, बिहार में झूठे झूठे वादे करके 10,000 पे वोट खरीद लिया गया, खजाना खाली है। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव जो है, चुनाव ख़त्म हुए बहुत दिन तो नहीं हुआ। ऐसा है कि तेजस्वी जी को लगातार हारते हारते चुनाव में ये लोग 5 में हारे, 7 में हारे, 9 में हारे, 10 में हारे, 14 में हारे, 15 में हारे, 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, आई 25 में हार गए। 15 में कैसे हारे? वो तो 15 में वो जीते थे, महागठबंधन की सरकार हम नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, वही मतलब कि 14 में हारे, 14 में लोकसभा चुनाव। तो देखिए हारते हारते वो लोग इतना रिकॉर्ड बना लिए हैं कि वो उनका मति गति खराब हो गया है। बोलना है क्या, बोला जा रहा है क्या। अब उनकी बात को जनता भी नोटिस नहीं लेती है कि क्या कब बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। वो जितना वो कौन है ना, वो पार्टी पीला गमछा वाला जन सुराज वाले लोग का, वही लोग का बयान कहीं कॉपी करके लोग ये बोलने का काम करते हैं। तो विपक्ष से भी तो काम अच्छा से तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। इसी चलते जनता उनको है एकदम साइड लाइन में तुम पकड़ा दिया है। तो उसी लायक वो है जो लायक है, जनता वहाँ काम किया है। तो मुख्यमंत्री जो बिहार का भी वर्तमान में है बने हैं, उनको तो चीफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अरे उनके कहने से नहीं कहने से क्या होता है, बिहार की जनता ना तय करेगी कि कौन चीफ है कौन सम्राट है। समझ रहे हैं ना? अरे बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, अब हमको बताना नहीं है। उनके कहने से नहीं ना यहाँ सरकार चलेगी या उनके कहने से नहीं लोग मानेगा। ये बिहार की जनता ने मेहनत दिया है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए में सब लोग एक कदम से कदम सुर से खुर मिला कर सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार सरकार खूब बढ़िया चल रहा है। तो उनको तो ये बात नगवार गुजर रहा है। तो चाह रहे हैं कैसे अपना कुछ बोलें। उनका काम है अपना बोलना। काउंटर पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। लगातार ये सवाल उठा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर लिख करके कि ये क्या किया जा रहा है एनकाउंटर। देख लीजिए किन किन लोगों को किया जा रहा है, किन किन लोगों का एनकाउंटर किया गया। पूरा सूची मेरे पास पड़ा है और सूची में आप देख लीजिए कि जो भी अपराधी है, जो गोली चला रहा है, हत्या कर रहा है, अपराध बढ़ावा दे रहा है, उनको एनकाउंटर हो रहा है। और रही बात तेजस्वी जी एनकाउंटर पर बोलने का काम कर रहे हैं तो खुद मान रहे हैं ना कि हमारे ही लोग गलत काम कर रहे हैं, अपने ही लोग को दोषी ठहरा रहे हैं। तो बुद्धि कम है, पढ़े लिखे कम है, तो इसलिए बात बोलते हैं। अब दे बात समझिए, नीतीश कुमार जी के राज्य में 15 साल के राज्य में एक भी अपराधी संगठित गिरोह पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी अपराधी था या तो कहीं ऊपर चला गया या जेल में बंद है या कुछ अपना लोग ट्रैक रिकॉर्ड सुधार कर अच्छा से ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ मनबड़ू टाइप के लोग बच गए थे बिहार में। मनबड़ू मतलब समझते हैं ना भोजपुरी में, उन्हीं पर सम्राट जी काम कर रहे हैं। अब की सरकार में मनबड़ुओं को ठीक करना है। अब बाकी यहाँ कोई गुंडा अपराधी तो नीतीश जी स्वाहा कर दिए थे। और जो मनबड़ू टाइप के लोग हैं
उनको सम्राट जी का जो पुलिस है उन पर निगाह बनाई है। इनका मन बढ़ो जो लोग हैं या तो चले जाएं जहाँ तहाँ, जिनका जो जगह है उस जगह जाने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है ना कि कास्ट को लेकर टारगेट किया जा रहा है। मैंने बताइए ना, हम तो लिस्ट आपको दे दिए, उसमें सभी जाति के लोग हैं। अभी तक सबसे बड़ा जो अपराधी एनकाउंटर हुआ वो प्रिंस कुशवाहा शायद नाम था, वो 3 लाख का इनामी था। है बाबू साहब का एनकाउंटर हुआ, भूमिहार भाई का एनकाउंटर हुआ, जादव का हुआ, कुशवाहा। आता जाति के अनुसार होता है क्या जी? हम यहाँ ड्रामा करेंगे तो हमको पुलिस करेगा तो हम मंडे वो हो गए। तो ये तेजस्वी जी अब तो मान रहे हैं कि हमारे ही लोग ऐसे कर रहे हैं, अपना जाति को खुद बदनाम कर रहे हैं, अपनी जाति को खुद। अच्छा, एक भी इनकाउंटर का नाम बताइए जिनका इनकाउंटर हुआ है वो कहीं जाकर मठ मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, ऐसा लोग को हुआ है? गलती करने वाले लोग को हुआ है ना। तो गलत करने वाले लोग हो गया तो क्या हो गया? बिहार के आवाम से जाके पूछिए कि वो खुश है कि नहीं खुश है। एक आखिरी सवाल है, इस सवाल ये है कि आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि आवाज़ खाली कराने लगे राबड़ी आवाज़? देखिए, हम लोग जरूरत नहीं है, और हमारे और आपके कहने से नहीं, सरकार जो होती है, सरकार के बहुत सारे योजनाएं होती है, और सरकार का बहुत सारा होता है, सरकार का विषय है। आपको पता नहीं होगा, ये लोग चूँकि जो जैसा करता है उसको वही सब दिखता है। नीतीश कुमार जी का आवास कई बार लालू जी और राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर थे तो खाली कराए थे, ठीक है। तो ये सरकारी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति है, खाली कर देना चाहिए भाई। और रही बात, तो सरकार उनके कहने से नहीं चलेगा, ऐसे चलाइए वैसे चलाइए। इतना दिन से आप मुख्यमंत्री थे, आवास ऐसा बात थोड़ी नहीं मिला है। तेजस्वी जी पर के आवास मिलबे किया है, तेज प्रताप जी कुछ नहीं है, उनका आवास मिलबे किया है, राबड़ी जी को मिलबे किया है। अरे वो सब बात छोड़िए ना भाई, कौन सी आवास का काम करते हैं? गरीबों का मसीहा कहने का काम करते हैं। उनका यहाँ से लेके 384 बीघा जमीन सिर्फ लालू जी के परिवार के नाम पर है। अभी हित नता गोतिया पर्दा हित मित्र का हटा दीजिए, 384 बीघा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 45 से 43 बीघा 11 कट्ठा पटना महानगर जिसे महंगा शहर में जमीन है। पटना में सबसे अधिक नौ सामंती, सबसे नया धनी लालू जी कोई बड़ा है? उनको महुआ बाग में बड़ा किला बन रहा है, कहाँ कहाँ उनको बना कर रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि कोई रहेगा। तो ये लोग देखिए, शुरू से जो सरकारी संपत्ति है उसको अपना लोग वो समझे हैं। हम उस सब भाषा के इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मान लीजिए जो चाल चरित्र रहता है वो दिख जाता है। ये सरकारी संपत्ति है ना, वो तो माने पर्सनल नहीं है। तो राजद के लोग भी कह रहे हैं ना कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी थे, उनका भी आवाज़ खाली होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी 14 से 16 तक, 15 या 16 तक थे मुख्यमंत्री। राबड़ी जी कब थी? 5 के पहले। तो हम यही बोल रहे हैं, देखिए हम उतना बात नहीं जानते हैं, क्योंकि सरकार का बहुत सारा नियम कायदा होता है, ठीक है। आप मैं मांझी जी पे बोले तो मांझी तो हाल फिलहाल में बेचारे हटे हैं, और राबड़ी जी लालू जी कब हटे? तो हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन पीरियड होता होगा, खाली हो रहा है। छाती काहे पीट रहे हैं लोग?